मानस के सेवक मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के द्वार नंबर 45 से पुनः कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। संत कहे असिनीत प्रभु श्रुत पुराण मुनि गाव, होए न विमल विवेक उरु गुरु सन किए दुराव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि विवेद और पुराण और मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचार प्रगटो निज मोहू, हरहु नाथ कर जन पर छू। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराने उपनिषद गावा। यही सोच कर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ कि हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संत पुराणों और उपनिषदों में राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया गया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग ही, काशी मरत परम पद लेहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते ही रहते हैं। संसार में चार जात के जीव हैं, काशी में मरने से सभी को परम पद प्राप्त करते हैं। सोप राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत कर दाया। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कयो बुझाए कृपा निधि मोही। हे मुनराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिल जाता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि राम कौन है? हे कृपा निधान मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवदेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारे बिरही दुख लहे अपारा, भयो रूस रण रावण मारा। एक तो राम अवदेश नरेश श्री दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम के अपर कोए, जाय जपति त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनका शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी, कहो सुकथा नाथ विस्तारी। जागवल कबोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। ईश्वर याग वल्लभ जी मुस्कुरा कर बोले, हे रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मने क्रम बानी,
चतुराई तुम्हार में जानी। चाहो सुनो राम गुण गूढ़ा, कीने प्रश्न मनोवति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ। तुम रामचंद्र जी के रईस गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनो सादर मन लाई, कयो राम के कथा सुहाई। महाभो मोह मय शेष विशाला, राम कथा कल का कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। हे श्री राम जी की, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जे पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा मकानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया। कहो सोमति अनुहार, अब संवाद। भयो समय जे हे तुझे, सुने मुनि मिटे विषाद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बा आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और श्री शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे ही मुनि तुम सुनो और तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में श्री शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुआई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने श्री शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य भक्ति का निरूपण किया। कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछ दिन रहे गिरनाथा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। ते अवसर भंजन भय भारा, हरि रघुवंश लीनी अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरति अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचनों से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक
दंडक वन में विचर रही थी। हृदय विचारत जात और के विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतर हूँ प्रभु गए जान सब कोई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। शिव जी हृदय में विचारते जा रही थी कि भगवान के दर्शन मुझे किस कारण प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा पसंद आ रही हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।